કોંગ્રેસ કાર્ય સમિતિની બેઠક બી પૂરી. બેઠકમાં 25 ગારંટીયાર સાથે કઈ દૂજા મુદ્દા માથે કરી ચર્ચા. भाजपा कोर ग्रुप ने नवी दिल्ली में राखी जी बैठक. बाकी बची सीटार उम्मीदवार खातर करेगी बातचीत. लोकसभा चुनाव प्रचार ने ढेर बढ़ाएगी रणनीति. लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश में सरगर्मियां भी तेज. राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जुटी चुनावी रणनीति बनावा में. जयपुर शहरी पिंजरापुर गौशाला में होलिका दहन खातर बनाई जा रही है गोकास्ट. राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भेजो जावला. प्रदेश में फागोत्सव री धूम. जयपुर समेत कई जिला में राखे जा रही है फागोत्सव. होली रा रंग गुलाल सो सजा बाजार. खबर में आपरो घणो घणो स्वागत सा. खबर विगतवार. नवी दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक राखी थी. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बताया कि यह बैठक न खाली घोषणा पत्र खातर राखी जी है बल्कि मां का न्याय पत्र वास्ते भी है. वे कहा कि राहुल गांधी लाल दिना 5 न्याय न ले 25 गारंटिया की घोषणा कर्या है. बैठक में या गारंटिया साथ आर्थिक नीति, विदेश नीति, संविधान संरक्षण, पर्यावरण और देश हित से जुड़ा कई न्याय मुद्दा माथे बातचीत हुई. बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी सदस्य मौजूद था. आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है. जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है. और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है. हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है. और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई. तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे. हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर. नवी दिल्ली में भाजपा आला पदाधिकारियों की बैठक राखी जी. जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहा. बैठक में पार्टी की बाकी बची सीटार उम्मीदवार माथे चर्चा करेगी. पार्टी अपनी पहली 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 260 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. भाजपा को ग्रुप की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे. बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की गई. पार्टी अपनी पहली 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन 260 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है. तो ऐसे में बाकी बची हुई सीटों पर कोर ग्रुप ने आला कमान के साथ मंथन किया. उम्मीद जताई जा रही है कि अगली सीएसी की मीटिंग में बीजेपी अपने लगभग सभी नामों को तय कर देगी.
लोकसभा चुनाव रिलेट प्रदेश में सरगर्मियां तेज वेगी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनावी रणनीति बनावा साथ है आप आपरा उम्मीदवारारी जीत खातर जोड़तोड़ में लाग्योड़ा है। माखा खबर नवीस विकास सोनी भाजपा और कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर्या। तांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज हो चुका है। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। आइए जानते हैं राजस्थान के जो ये सियासी दल है वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या कुछ तैयारियां कर रही है, आइए इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और वार रूम का पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं हमारे साथ में है जसवंत गुर्जर जी है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रही है? देखिए, पूरी कांग्रेस एकजुट है, एक मस्त है। और राहुल जी ने भी कहा है, शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है, प्रदेश नेतृत्व ने भी बार बार ये कहा है कि आज इस दौर के अंदर वही मजबूती से लड़ सकता है जो विचारधारा के लिए कटिबद्ध है, जो अपनी विचारधारा के लिए मजबूती से खड़ा है। वही व्यक्ति यहाँ रुक सकता है, वही लड़ सकता है, वरना दरवाजे खुले हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम 25 के 25 जीते, परंतु मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो 2 बार के रिजल्टों की आप बात कर रहे हैं, इस बार के रिजल्ट बिल्कुल अलग होंगे, निराले होंगे। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हूं और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल जी मेरे साथ में मौजूद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ तैयारियां कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और सारे कार्यकर्ता जमीन लेवल तक तैयार हैं। हमारे सारे बूथों के अध्यक्ष तैयार हैं और पूरी टीमें तैयार हैं। बस ये चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तारीख डिक्लेयर हो गई है और सही समय पे सही काम होने के लिए सारी जो प्लानिंग की जाती है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में सारा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को अब की बार 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है आप? 25 की 25 सीटें राजस्थान तो जीत रहा है, लेकिन 370 भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर पूरी करेगी और 400 पार एनडीए जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश की दोनों सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रही है और कई प्रकार की कार्य योजनाएं बनाकर उन पर कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ावा वास्ते दोसा जिला प्रशासन कानीसू के नुवा कामकाज करे जा रहा है। यासू लोगायन ने जोड़ो जा रही है। दोसा जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने पहल वाले आज मतदाता जागरूकता खातर कलश यात्रा काढ़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार कलेक्ट्रेट सु कलश यात्रा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। DDICDS के माध्यम से एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें संदेश दिया गया है कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में वोटर भी और महिलाएं भी खासकर भाग लें। ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है हमारी स्वीप में, जिसमें जो हमारे सभी विभाग हैं, चाहे जैसे कल आपने देखा होगा कि नगर अर्बन डिपार्टमेंट द्वारा आज ICDS द्वारा इनके द्वारा गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। तो इसमें उद्देश्य मेन हमारा ये है कि 100% मतदान आगामी चुनाव के अंतर्गत हो और आगामी दिनों में भी हम इस प्रकार की विभिन्न एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे, जिसमें लोगों को अलग अलग वर्ग, समाज के अलग अलग वर्गों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो चुनाव के अंतर्गत हिस्सा लें। सवाई माधोपुर टोंक लोकसभा खेतर सु कांग्रेस उम्मीदवार हरीश मीणा आज बावनवास में दौरो कर लोगा सु मिल्या। वे कहा कि वारो मुख्य मुद्दों नौजवाना ने रोजगार दिलावा रे साथ है खेतर में चिकित्सा सेवाओं ने मजबूत करनो है। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। सर्वप्रथम तो मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने यहाँ प्रत्याशी बनाया। मुद्दा मेरा वो ये जो कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के, हर जाति के साथ है, हर धर्म के साथ। हमारी 7 जाति धर्मों की पार्टी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, कांग्रेस उसके साथ है। हम आदमी को एक ही मुद्दा है कांग्रेस का कि देश से गरीबी दूर हो, देश से बेरोजगारी दूर, वही मेरा मुद्दा है, जो मेरी पार्टी का मुद्दा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव लिए राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर देनी है। लोकसभा 25 सीटा में भाजपा और कांग्रेस 19 सीटा माथे आप आपरा प्रत्याशी घोषित कर देना है।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 15 और कांग्रेस 10 सीटा मळे उम्मीदवाराला नाम तय कर देना है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्टर में। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। भाजपा की ओर से पहली सूची जारी कर राजस्थान की 25 सीटों में से 15 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस ने भी राजस्थान की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 4 केंद्रीय मंत्रियों सहित 9 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों पर एक बार फिर से दांव खेला है, जबकि एक राज्यसभा सांसद, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया सहित 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी है और भाजपा सिर्फ चुनाव में नहीं, अनवरत 5 वर्षों तक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सेतु का काम करती है, सेवा के काम करती है, काम करती है। 5 वर्षों तक जनता के बीच में चुनाव में तो वो पॉलिटिकल पार्टी आती है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आती है, फिर वापस 5 साल गायब हो जाती है। इसलिए भाजपा की अपनी तैयारियां पूरी है और देश और प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है। देश में 400 पर और राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी की कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ डिपॉजिट किए और झूठे वादे किए। इनको अब सहन नहीं हो रहा है कि यमुना जल समझौता कैसे हो गया, ERCP का 45,000 करोड़ का बजट और इतना आवंटन और किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में आ गया। तो इन्होंने सिर्फ नारे वादे दिए, सिर्फ इस प्रकार के काम किए, लेकिन भाजपा काम कर रही है, तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद और राज्य में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा से और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली को भरतपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव को टिकट दिया है। भाजपा ने जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर और चूरू से मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। सर, मैं तो बहुत ज़्यादा पार्टी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो अपनी हार है वो हार नहीं मानी है। मात्र 205 वोटों से थी, पार्टी ने दोबारा मौका दिया है जीत के लिए, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल सर, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रबंध में चुनाव लड़ेंगे, रणनीति से लड़ेंगे। जितने भी MLA हैं तैयारी से, एक अच्छी जो तरीके से, प्लानिंग से, हर चीज़ से और आगे चुनाव लड़ेंगे। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह 5वीं बार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से 4थी बार, ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, सुमेधानंद सरस्वती और PP चौधरी को 3री बार मौका दिया गया है। कांग्रेस ने बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कस्बा, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव को मैदान में उतारा है। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए 4 प्रत्याशियों में यादव के अलावा जाजड़िया को चूरू से, मन्नालाल रावत को उदयपुर और लुम्बाराम चौधरी को जालोर, सिरोही से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचारडा, जालोर, सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदेश में सियासी हलचल और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। झुंझुनूरा एक निजी महाविद्यालय में आज नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिए कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में शिक्षाविद पढ़निया ने शिक्षा नीति बाबत जानकारी दीवता थका गया कि नवी शिक्षा नीति सु शिक्षा खेतर में नवी क्रांति आवेला और पढ़निया ने अपनी मर्जी रे विषय रो चुनाव वे कर सकेला। 2020 जो आई है उसके ऊपर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में क्या चैलेंजेस है और क्या चुनौतियां हैं। मुख्य जो बदलाव किए गए हैं इस पॉलिसी के माध्यम से देश के अंदर युवाओं को नई आवश्यकताओं 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा प्रदान करके भारत को वैश्विक आयाम पर स्थापित करने के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बनाने के लिए चैलेंजेस जो हैं उनसे निपटने के लिए देश किस प्रकार से आगे बढ़ करके विश्व गुरु बन सके, इस संदर्भ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
संगोष्ठियाँ इसलिए आयोजित की जानी चाहिए कि इनकी जानकारी आम लोगों को और बच्चों को होनी चाहिए कि एक्चुअली इसमें होने वाला क्या है और किस प्रकार से ये पॉलिसी आगे बढ़ेगी, इसमें क्या क्या समस्या आने वाली है। क्योंकि समस्या विशेष स्टेट का है इसलिए वो देखे, लेकिन बच्चों को और आम जनता को सबको ये पता होना चाहिए कि नई सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी में नया कुछ क्या कर रही है और इसमें किस प्रकार से शिक्षा में आगे बढ़ करके और विश्व स्तर पर किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आईआईटी जोधपुर, कानपुर और पलक्कड़ प्रोफेसर और शोधकर्ता हवा में उड़बाड़ो और पानी की सतह वाले तैरबाड़ो एक ड्रोन बनाया है। आईआईटी जोधपुर का सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार मोहंता बताया कि यह ड्रोन पनडुब्बी री भांत पानी में जा सके है। इनका डिजाइन भी पनडुब्बी जेडो ही है। यह ड्रोन पानी में 8 घंटा ताड़ी रह सके है। इन काम में आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर संदीप गुप्ता, आईआईटी पलक्कड़ का प्रोफेसर संत कुमार मोहन और शोधकर्ता जय खत्री सहयोग करया है। इसकी खास बात यह है कि एक ड्रोन जैसा दिखने वाला है ये, लेकिन ये हवा में तो उड़ ही सकता है, लेकिन ये पानी पे लैंड कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पे पानी के अंदर भी जा सकता है। तो इसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। जैसे बाढ़ आने पे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और कहीं अधिक पानी होता है, जैसे नेवी में आप शिप के नीचे का डेक अगर आपको चेक करना है, आपके पास कोई तरीका नहीं होता, आपको या तो डाइवर भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक रोबोट जाके चेक करके आ सकता है और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप भेज सकते हैं किसी को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे रिफाइनरीज होती हैं। अब रिफाइनरीज में क्या होता है कि एक फॉल्ट किस कोने में है आपको नहीं पता, आप ड्रोन भेज के पानी के अंदर हो पानी के बाहर हो, क्योंकि रिफाइनरी आपको पता होगा जो ओशन में रिफाइनरीज होती हैं, आधी ओशन के अंदर होती हैं आधी बाहर। तो अब दोनों पाइपों को चेक करना है, जो हवा में है और जो पानी के नीचे है, तो ये दोनों पाइपों को चेक कर सकता है कहाँ पे ऑयल स्पिल है। तो इस तरीके से काफ़ी मददगार होगा ये जो हमने अभी जो रोबोट बनाया है। साथ ही साथ ये अगर आम जनता को देखें तो आम जनता क्या चाहती है, फोटोग्राफी करना। फोटोग्राफी आजकल ड्रोन शादियों में बहुत सारी फोटोग्राफी होती है इससे। अब हम क्या कर पाएंगे, जैसे कुछ टूरिज्म वाले स्पेसेस होते हैं, जैसे आपके गोवा हुए, लक्षद्वीप हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि आपको पानी के अंदर डाइव करा के भी लोग फोटोग्राफी करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो पानी के अंदर और पानी के बाहर ये दोनों जगह फोटोग्राफी कर सकता है, जो मिक्स शॉट्स हैं। और जैसे कि कैमरा डैमेज हो जाता है पानी में, तो ये वाटरप्रूफ सिस्टम होगा तो डैमेज भी नहीं होगा। तो पानी के लेवल, हवा में और पानी के नीचे तीनों की फोटोग्राफी एक ही चीज से कर सकते हैं आप। तो काफी ज्यादा बिजनेस मॉडल भी इसके चारों तरफ बन सकते हैं। और देखा जाए कि हमने ये बनाया क्यों, हमको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो एक एनहिंगा नाम का एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, हवा में तो उड़ता है और आके सीधे पानी में आके लैंड कर जाता है और पानी में तैरता रहता है जैसे एक बतख तैरता है। और जब उसका मन होता है वो अंदर डुबकी लगाता है, जो उसको खाना होता है वो कुछ खा पी के फिर वापस आके हवा में उड़ जाता है। तो इसको देखा तो हमने सोचा कितना फायदेमंद होता अगर हमारे पास ऐसी मशीन होती, हमारे पास ऐसा रोबोट होता जो बिल्कुल ऐसे ही कर पाता, हवा में उड़ पाता और फिर पानी में लैंड कर पाता, फिर पानी के अंदर भी जा पाता और पानी के बाहर भी फिर से वापस आ जाता। तो ये सोच के हमने फिर ये सिस्टम बनाया जो ये सारे काम एक ही चीज सारे काम कर सकते। पूरी की पूरी सारी चीजें हम लोग इंडिया में बना रहे हैं। इसमें जैसा ड्रोन पूरा का पूरा आजकल भारत में सारे ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी बन रही है, ऐसे ही ये वाला ड्रोन भी पूरा का पूरा मेक इन इंडिया है। जयपुर शहरी पिंजरापोल गौशाला कारीसू होलिका खातर गायरा गोबर सु गोकास्ट तैयार करया जा रहा है। पिंजरापोल गौशाला गोकास्ट प्रभारी राधेश्याम बताया कि जयपुर शहर रमाए 532 जगह माळे होलिका दहन बाथे गोकास्ट ने काम में लियो जावला। वे कहा कि राजस्थान के अलावा 200 टन गोकास्ट गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में गौशाला कानीसू भेजो जा रहा है। वर्ष से गोकास्ट बना रही है और निरंतर इसकी गति बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए एक गौशाला विशुद्ध रूप से बिल्कुल ऐसा कार्य कर रही है, बिना आर्थिक लाभ के और सेवा प्रकल्प के रूप में काम कर रही है। ये लोहड़ी पे बॉयलर में जलाने के लिए और होलिका दहन के लिए और अंतिम संस्कार के लिए गोकास्ट की लकड़ी काम आती है। जयपुर शहर में लगभग 500 जगह होलिका दहन के लिए गोकास्ट जारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से बाहर भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यहाँ से निरंतर जा रहा है। होली के अंदर अब गोकास्ट का उपयोग ये एक और इस दिशा के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।
आप मोटे तौर पे मानिए कि 500 से 1000 किलो के बीच में लकड़ी का सदुपयोग होता है एक होली दहन में। और ये 500 से 1000 किलो जो दहन के लिए, होलिका दहन के लिए जो लकड़ी लाते हैं, ये मोटे तौर पे 1.5 से 2 पेड़ों की होली होती है। तो उसके सब्स्टिट्यूट में यदि हम गोकाष्ठ का उपयोग कर रहे हैं तो हम सबसे पहला तो ये कर रहे हैं कि हम पेड़ों को बचा रहे हैं। दूसरा ये भी है कि गोबर के जलाने से और गोबर के साथ में यदि कुछ और दूसरे ऐसी कई हवन सामग्रियां जो हम ट्रेडिशनली काम में लेते रहें, उन हवन सामग्रियों का भी यदि हम उपयोग करते हैं तो वातावरण में शुद्धि होती है। हमारा मूल मकसद है कि जो गाय के गोबर में लकड़ी जिससे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है लगभग 27%, और इसके ऑक्सीजन से हम लोग अपने जीवन में एक निरोगी जीवन जीने के लिए आतुरता लाते हैं, तथा जब हम होलिका दहन में किसी भी प्रकार से लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमारा मानना है कि सभी भारतवर्ष के लोगों को गाय के गोबर की लकड़ी से होलिका दहन करनी चाहिए, तथा गाय के गोबर की होलिका दहन से जो गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो बड़ा काम करेंगे, उसमें सभी को एक साथ आकर के हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जयपुरा बिरला सभागार में शेखावाटी विकास परिषद कालीसू फागोत्सव मनायो गयो। कार्यक्रम रमाए संगीतकार और गायक सीमा मिश्रा और संजय रायजादा एकल गायन री प्रस्तुति दीना। इन दौरान शेखावाटी विकास परिषद अध्यक्ष जेपी मिश्रा सगला आबाड़ा लोगा और कलाकारों आभार जताया। होली का जो सिस्टम है ये शेखावाटी में विचित्र है। यहाँ ढब भी बजते हैं, ढोल भी बजते हैं और सब प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं। वो इसी को ध्यान में रखते हम जनता को एजुकेट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि शेखावाटी में किस प्रकार की होली मनाई जाती है। अब पिछले 10-15 साल से धीरे धीरे, चाहे वो आसाम हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, यहाँ के ढप संघ के जो कलाकार हैं वहाँ बुलाए जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे को पुरानी संस्कृति की याद कैसे रहे और हम कैसे हमारे बच्चों को ये सिखाएं आगे कि राजस्थान में शेखावाटी का क्या कल्चर है। प्रदेश में होली रा त्योहार खातर जठे घरा में तैयारियां वरी है, वठई बाजारा में सजी रंग गुलाल और पिचकारा री दुकाना सु रौनक तीक लागी है। जयपुर में होली रा त्योहार ने बत्ती सराबोर करवा खातर बाजारा में गुलाल गोटा बड़बो शुरू हो चुका है। बत्ती जानकारी इंटरपट रमाए। प्रदेश में होली के त्योहार के लिए जहां घरों में तैयारियां हो रही हैं, वहीं बाजारों में भी अब रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में रंग और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। होली के इस त्योहार को अधिक सराबोर करने के लिए बाजारों में गुलाल गोटों का निर्माण शुरू हो चुका है। बाजारों में बिक्री तेजी से होने लगी है। और पाइप वाली बच्चा ज़्यादा पसंद करता है आजकल, और पानी कम यूज़ करना चाहता है बच्चा, तो उसमें क्या है ज़्यादातर पाइप की हो गई, टंकी वाली पिचकारी हो गई, उसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। होली के त्योहार को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन दिनों दुकानों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोगों ने होली के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। एक दूसरे को गुलाल से सराबोर करने के लिए धुलंडी का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुलाल लेने वालों में सबसे ज्यादा मांग अरारोट की गुलाल की है। इस गुलाल को बनाने का काम जयपुर में कई कारखानों में चल रहा है। गुलाल के साथ ही बच्चों में पिचकारियों का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। खास तौर पर कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारियों को बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। इनमें डोरेमोन, मिक्की माउस, छोटा भीम समेत कई कार्टून कैरेक्टर्स की पिचकारियों की अच्छी डिमांड है। इनके साथ ही कई तरह के विभिन्न सामान बाजार में मौजूद हैं। लोग गुलाल के साथ ही अन्य रंगों की भी मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
प्रदेश में गरमीरो असर देखवा लाग्यो है। दिन और रात तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। मौसम महकमा मुजब मार्च आखिरी सप्ताह में तापमान में और बढ़ोतरी वह सके है। खास खबर एक फिर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी पूरी। बैठक में 25 गारंटियां साथ कई दूजा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। भाजपा कोर ग्रुप नवी दिल्ली में राखी बैठक। बाकी बची सीटारा उम्मीदवार खातर करेगी बातचीत। लोकसभा चुनाव प्रचार लिए बनाएगी रणनीति। लोकसभा चुनाव ने ले प्रदेश में सरगर्मियां भी तेज। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जुटी चुनावी रणनीति बनावा में। जयपुर शहरी पिंजरापोल गौशाला में होलिका दहन खातर बनाया जा रही है गोकास्ट। राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भेजो जावला। अब प्रदेश में फागोत्सव री धूम। जयपुर समेत कई जिला में रखा जा रहा फागोत्सव। होली रा रंग गुलाल सो सजा बाजार। इंड साथ ये बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।